हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एमएससी फाइनल ईयर में चैप्टर नंबर 2 एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस इन कंटिन्यूम, इन पे जो प्रॉपर्टी और थ्योरम थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस और हमारे यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सब लगभग सारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं और बेसिकली इसमें 2-3 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जो आप आराम से अगर 1-2 बार कर लोगे तो आराम से इजी से तरीके से आपसे हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस से। तो देखिए मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस क्या है। मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस होता है सिग्मा आई इक्वल एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर इक्वल होता है सिग्मा आई माइनस एन स्क्वायर। S1 यहाँ है 1/2 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3, और S2 है 1/2 सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1। S3 है 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब देखिए एग्जाम्पल, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट refer to y-axis is given by sigma ij equal -5 0 0 0 minus 6 minus 12 0 minus 12 and 1. Determine stress vector components on the plane whose unit normal is 1/3 2/3. Also find normal stress and shear stress. देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया पहले ही। अब देखिए क्या है मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस, पॉइंट मेन याद रखने, कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछा जाता। तो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, सिग्मा आई इक्वल होता है एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिख सकते हैं सिग्मा आई माइनस एन स्क्वायर। S1 S2 S3 ये शेयरिंग स्ट्रेस S1 इक्वल होगा 1/2 और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3, एंड S2 की वैल्यू है 1/2 सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1, एंड S3 है 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इसका डिटर्मिनेंट, ये सारे डिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल देखिए, अब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये एकदम इजी एग्जाम्पल है। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट रिफर टू y-axis इज गिवन बाई, किससे गिवन होता है, सिग्मा आई जे इक्वल -5 0 0 0 माइनस 6 माइनस 12 0 माइनस 12 1, एंड बोला क्या, डिटरमाइन स्ट्रेस वेक्टर, फाइंड आउट करना है स्ट्रेस वेक्टर कंपोनेंट्स ऑन द प्लेन हुज यूनिट नॉर्मल इज एन आई इक्वल, क्या फिर से सुनिए कि डिटरमाइन स्ट्रेस वेक्टर
यानी सिग्मा आई निकालना है, सिग्मा जे आई एन जे, सिग्मा जे आई एन जे। अब देखिए डिटरमाइन स्ट्रेस वेक्टर कंपोनेंट्स ऑन द प्लेन हुज यूनिट नॉर्मल इज एन आई की वैल्यू गिवन है 2/3, 1/3 एंड 2/3, यानी डायरेक्शन गिवन है आपको। एल और क्या बोला है, आल्सो फाइंड नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस ये फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हम आगे बढ़े हैं, मुझे जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं ऊपर लिख दूंगी, ठीक है, फिर हम आगे इसको क्लियर कर लेंगे। देखिए सिग्मा आई बराबर होता है सिग्मा आई जे एन जे, है ना। तो सिग्मा आई सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हमारे पास स्ट्रेस वेक्टर निकालना है ना, तो स्ट्रेस वेक्टर देखिए, स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई इक्वल सिग्मा आई जे एन जे, ठीक है, सिग्मा आई जे एन जे। एन जे की वैल्यू देखिए कॉलम वेक्टर में बन जाएगा, बस इतना डिफरेंस आएगा। एन जे इक्वल आप लिख सकते हो 2/3, 1/3 एंड 2/3। अब आगे क्या बोला है, सिग्मा आई, तो सिग्मा आई इक्वल कितना हो जाएगा, सिग्मा आई जे, यानी -5, 0, 0, 0, -6, -12 एंड 0, -12 एंड 1। एन जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3, 1/3 एंड 2/3, ठीक है। अब इसे सॉल्व आउट करोगे तो सिग्मा, यहाँ देखिए क्या होगा, सिग्मा आई इक्वल -10/3 और ये -6/3 और -24/3, 3 4 कितने आएंगे 8 और 3 2 6, -10 आ जाएंगे। और ये कितने आएंगे -12/3 और +2/3, 10/3 प्लस के, ये आ गई सिग्मा आई की वैल्यू। सिग्मा आई की वैल्यू आ गई -10/3 और -10 -10/3। तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रेस वेक्टर। अब हमें निकालना क्या है, components on the plane whose unit normal is ni and also find normal stress, नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखिए आगे सॉल्व आउट करते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस से। नॉर्मल स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस हुआ सिग्मा एन इक्वल सिग्मा आई एन आई, सिग्मा आई एन आई। तो कितना आएगा देखिए, -10/3 सिग्मा आई की वैल्यू और -2/3, -10 -1/3 और -10/3 मल्टीप्लाई 2/3 और इसकी वैल्यू आएगी -70/9। यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस में सीधा बोल देते तो सिग्मा एन इक्वल होगा सिग्मा आई एन आई और -10/3 सिग्मा आई की वैल्यू, तो एन आई यानी कि N1 की वैल्यू कितनी है 2/3 है, जो एन आई कितनी थी हमारे पास 2/3, इसका रो वेक्टर बना दो 1/3 एंड 2/3। तो आप इसको मल्टीप्लाई में ही लिखना है तो मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। अब हमें शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है, तो ऑल्सो शेयरिंग स्ट्रेस देखिए, ऑल्सो शेयरिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय किससे, सिग्मा एस का स्क्वायर इक्वल सिग्मा आई माइनस सिग्मा एन का स्क्वायर, सिग्मा आई ये देखो सिग्मा आई का स्क्वायर बोल सकता है तो 100/9
प्लस 100 और प्लस में 100 अपॉन में 9 माइनस सिग्मा n का स्क्वायर होगा तो 4900 अपॉन में 81, 4900 अपॉन में 81। और इसे सॉल्व आउट करोगे तो मैं आपको बता देती हूँ सिग्मा एस स्क्वायर इक्वल आएगा कितना 500 अपॉन में 81 एंड सिग्मा एस यहाँ से रूट निकल जाएगा, रूट निकाल लेना आप कैलकुलेटर से 70.7 अपॉन में 9 आ गया। ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ तक यानी कि स्ट्रेस वेक्टर तो सिग्मा आई इक्वल क्या होता है, सिग्मा आई जे एन जे और एन आई के वैल्यू जो आपको कॉलम और रो वेक्टर में है, तो सिग्मा आई इक्वल होगा सिग्मा आई जे रखोगे और सिग्मा एन जे रख दोगे और मल्टीप्लाई करना है। सीधे से बात है कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मल स्ट्रेस होता है सिग्मा आई एन आई और सिग्मा आई की वैल्यू रख दी तो -17 अपॉन में 9। ऑल्सो शेयर स्ट्रेस इज गिवन बाई सिग्मा एस स्क्वायर सिग्मा आई माइनस सिग्मा एन का स्क्वायर, और यहाँ पर आया सिग्मा एस का स्क्वायर इक्वल 5000 अपॉन में 81, सिग्मा एस यानी कि रूट आ जाएगा तो 70.7 अपॉन में कितना आ गया 9 आ गया। ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ, आप स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए हम आगे एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 है, इफ सिग्मा आई and sigma I dash are stress vectors at a point P corresponding to unit normal vector Ni and Ni dash respectively show that the components of sigma I in the direction of Ni dash Ni dash is equal to the components of sigma I dash in the direction of Ni। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में लिख देती हूँ फिर बताती हूँ आपको। लिखिए वी हैव टू प्रूव
that sigma I ni dash equal sigma I dash ni। LHS देखिए, सिग्मा आई एन आई डैश इक्वल ए पी आई सिग्मा पी डैश एन आई डैश ए आई इक्वल ए जे आई ए जे डैश that implies sigma I n I dash equal sigma I dash n I। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है और सही है। इफ सिग्मा आई एंड सिग्मा आई डैश आर स्ट्रेस वेक्टर, क्या बोला है, सिग्मा आई एंड सिग्मा आई डैश आर स्ट्रेस वेक्टर एट ए पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर है, क्या है, सिग्मा आई, इफ बोला है सिग्मा आई एंड सिग्मा आई डैश आर स्ट्रेस वेक्टर एट पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर स्ट्रेस वेक्टर है, कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिट नॉर्मल वेक्टर, कॉरस्पॉन्ड किसके हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई एंड एन आई डैश रिस्पेक्टिवली, यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रम से, सिग्मा आई का है एन आई एंड सिग्मा आई डैश का है एन आई डैश, शो दैट द कंपोनेंट्स ऑफ सिग्मा आई इन द डायरेक्शन ऑफ एन आई डैश इज इक्वल टू द कंपोनेंट्स ऑफ सिग्मा आई डैश, यानी कि सिग्मा आई इन द डायरेक्शन ऑफ एन आई डैश के डायरेक्शन में जाए तो वो कंपोनेंट सिग्मा आई डैश के बराबर हो जाए। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है वो देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट सिग्मा आई एन आई डैश, सिग्मा आई का मल्टीप्लीकेशन किससे, एन आई डैश से, इक्वल में क्या आ जाए सिग्मा आई डैश एन आई। अब यहाँ पर देखिए एलएचएस लिया सिग्मा आई एन आई डैश, तो यहाँ पर सिग्मा आई को हम लिख सकते हैं सिग्मा ए पी आई लिख दिया ना, सिग्मा पी डैश लिख सकते हैं, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है, सिग्मा आई को सिग्मा पी डैश में चेंज कर दिया, एन आई डैश आ गया, और ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, तो इसलिए आप ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख सकते हो, तो यानी कि ए पी आई सिग्मा पी डैश एन आई डैश हो गया। यहाँ पर देखिए ए पी आई सिग्मा पी डैश हो गया, और एन आई यानी कि एन आई डैश को अगर आप खोलोगे तो ए आई क्यू एन क्यू आ गया, तो ए आई क्यू एन क्यू आ गया। अब यहाँ पर देखिए ए पी आई ए आई क्यू और सिग्मा पी डैश एन क्यू, यहाँ देखिए ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, डेल पी क्यू सिग्मा पी डैश एन क्यू। अब यहाँ पर डेल पी की वैल्यू क्या रख देंगे हम, क्यू बराबर पी इक्वल क्यू रख देंगे, तो सिग्मा क्यू डैश क्या आ जाएगा एन क्यू, और यहाँ पर अगर इंडेक्स आप चेंज करना चाहो तो क्यू की जगह हम आई रख सकते हैं, सिग्मा आई डैश एन आई, और सिग्मा आई एन आई डैश लेके चले थे, सिग्मा आई डैश एन आई आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब देखिए अगला एग्जाम्पल और लेते हैं हम।
अब देखिए एक एग्जांपल और है। प्रूव दैट सिग्मा आई जे सिग्मा आई के सिग्मा जे के इज ए स्ट्रेस इनवेरिएंट। स्ट्रेस इनवेरिएंट है। अब देखिए सॉल्यूशन में वी प्रूव सिग्मा आई जे डैश सिग्मा आई के डैश सिग्मा जे के डैश इक्वल सिग्मा आई जे सिग्मा आई के सिग्मा जे के। यहाँ LHS लेंगे। AIP AQ AKQ AJM AKN सिग्मा MN। क्या आएगा आगे? AIR AIP AJS AJM AKQ AKN सिग्मा RS ये आ गया RHS। वही है कि हमारा मतलब कि इनवेरिएंट है तो क्या है, इंडेक्स चेंज है। देखिए प्रूफ दैट सिग्मा आई जे सिग्मा आई के सिग्मा जे के इज ए स्ट्रेस इनवेरिएंट। तो क्या होगा, वी प्रूव सिग्मा आई जे डैश सिग्मा आई के डैश सिग्मा जे के डैश इक्वल सिग्मा आई जे सिग्मा आई के सिग्मा जे के। तो LHS देखिए सिग्मा आई जे डैश सिग्मा आई के डैश और जे के डैश इक्वल में क्या हो जाएगा, AIR AJS सिग्मा RS। क्यों? क्योंकि हमारे पास डबल इंडेक्स है तो यहाँ पर A कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, इंडेक्स भी 2 लगेंगे, AIR AJS सिग्मा RS। और फिर सिग्मा I के डैश क्या होगा, सिग्मा PQ लिखेंगे, AIP AKQ और JK को क्या लिखेंगे, सिग्मा MN AJM AKN सिग्मा MN। यहाँ पर देखिए AIR AIP एक साथ लिख दिया, आई वाली इंडेक्स को, जे वाली इंडेक्स को एक साथ लिख दिया, के वाली इंडेक्स को एक साथ लिख दिया, बाकी सिग्मा वाली प्रॉपर्टीज को हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, डेल RP हो जाएगा, ये क्या होगा, डेल SM हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल QN हो जाएगा, आगे आएगा डेल सिग्मा RS सिग्मा PQ सिग्मा MN। यहाँ पर देखिए RP यानी कि आप देखिए यहाँ R और P यानी कि इंडेक्स R और P एक सेकेंड रुकिए, यहाँ SM है तो MN आ गया, ठीक है, QN है तो PQ आ गया, और यहाँ R और P होगा, R और P RS। अब यहाँ से RR कट जाएगा तो सिग्मा PS बच जाएगा। यहाँ पर S बराबर M रख दो, मतलब कहने का मतलब, कटने का मतलब नहीं है, S बराबर क्या रख दो, M रख दो, तो या M बराबर S रख दो तो SN हो जाएगा, सिग्मा PN हो जाएगा। और ये इंडेक्स आपस में चेंज हो सकती है, IJ आ सकता है, JK आ गया और IK आ गया, ये क्या आ गया आपके RHS आ गया।
आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये था आज हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।